नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है इस्तिखारे के बारे में है। जी हाँ, इस्तिखारा कहते हैं अल्लाह ताला से मशवरा करने को। इस्तिखारा अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी का तरीक़ा है, सहाबा की आदत थी और हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी हमारा कोई काम बनता हुआ दिखाई न दे या हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए। इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह ताला से मशवरा करना, क्योंकि सुबहानका ला इल्म लना अम्मा अल्लमतना इन्नका अंता समीउल अलीम। अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है और हम कुछ नहीं जानते हैं। तो गैब का जानने वाला अल्लाह है। अगर हम अल्लाह से मशवरा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में इंकिशाफ कर देंगे, या फिर आपको ख्वाब में बशारत होगी, या किसी भी सही आदमी के ज़रिए से आपका काम कराएंगे और वो काम आपका बनता चले जाएगा। तो समझ लो ये अच्छा हो रहा है। अगर आपके मन में ना आती है या दिल में कोई ऐसी बात आती है गलत, तो समझ जाना कि ये मना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको ये करना होगा कि वज़ू करके आप एक तस्बीह लें, उसके 21 दाने, तस्बीह के 21 दाने निकाल कर हाथ से रोक लें वहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़नी है जो भी आपको आती है। उसके बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दु शरीफ जो होती है सूरह फातिहा, वो पढ़नी है 21 मरतबा। फिर उसके बाद 3 बार दरूद शरीफ फिर पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद जब आपके दिल में मकसद रहना चाहिए कि मैं किस मकसद के लिए ये काम कर रहा हूँ। जब आप शुरू में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, 21 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है कि एक बार ऐसे तस्बीह पकड़ी और कहीं पे भी उंगली ऐसे घुसा दी। जहाँ पे भी आपने उंगली घुसा दी ना, वहाँ से आपको क्या करना है, इसको फिर वो पढ़ाई पूरी करने के बाद की बात है ये, बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही। इस तरीके से हर दाना करते चले जाएं और यहाँ पे इमाम के पास लाके जब आखिरी दाने पे जो बोल आएगा, मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाह आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि काम की अच्छी शुरुआत है। खैरी आ रहा है तो उस काम में खैर है, फ़ौरन कर दो। शर्रिही, अगर शर्री आ रहा, शर है तो अभी रुक जाओ, अभी कुछ दिन इंतज़ार करो। इस तरीके से करना है। एक बार आपको मैं फिर समझा देता हूँ। ये बहुत अहम चीज़ है, अहम बात है और ज़िंदगी का मसला होता है। एक काम अगर कर दिया और वो बिगड़ गया तो फिर पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। 3 बार दरूद शरीफ पढ़नी है कि 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़नी। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इमाम के पास से ऐसे कहीं पे भी एक उंगली घुसा देना दानों के बीच में। ये दानों के बीच में आपने उंगली घुसा दी। उसके बाद आपको पढ़ना बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही, 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 बिस्मिल्लाह। अब ये आखिरी दाने पे बिस्मिल्लाह आया है। बिस्मिल्लाह का मतलब ये है कि काम की शुरुआत अच्छी है, आप कर सकते हैं। इस तरीके से इस्तिखारा होता है। और ये जो आपको दाने पे बिस्मिल्लाहि खैरिही वाला करना है ना, ये 3 बार करना। 3 बार में, एक बार में हो सकता है कि कुछ वो हो, तो 3 बार करना। 3 बार में 2 चीज़ जो आए, समझ लो वो इशारा इस बात के लिए कि वो चीज़ आपके हक़ में सही है। यानी कि जैसे मैंने अभी उंगली डाल के बीच में ऐसा करा, फिर दोबारा से यही काम फिर दोबारा रिपीट करूँगा। आखिरी दाने पे जो आएगा वो चीज़ समझ लेना, फिर दोबारा ऐसे ही करना, फिर उस पर आखिरी दाने पे जो आएगा वो चीज़ नोट कर लेना, फिर दोबारा करना। तीसरी बार में जो होने के बाद 2 चीज़ जो आती हैं तो वो सही है। अगर 1% ऐसा लगता है कि पहली बार में बिस्मिल्लाह आ गया, दूसरी बार में खैरी आ गया, तीसरी बार में शर्री आ गया, तो समझ लो बिस्मिल्लाह और खैरी दोनों अच्छी चीज़ है, तो ये अच्छा है। और अगर पहली बार में बिस्मिल्लाह आ गया, फिर दूसरी बार में शर्री आ गया, फिर तीसरी बार में भी शर्री आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अभी इस काम से रुक जाओ, ये काम सही नहीं है अभी। तो देखो, जब यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ आप करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। अगर आप अपने मन मर्जी से करोगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। कितनी बार आपने देखा होगा लोगों ने कहीं पर रिश्ते करे, रिश्ते गलत हो गए और उसके बाद दिक्कत हुई उन्हें, तो ऐसा होता है ना अक्सर। तो इस तरीके से हो जाता है। या कोई सामान ख़रीद लिया फिर वो महंगा पड़ गया, तो इस तरीके से हो जाता है। तो इस्तिखारा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सही तरीके से इस्तिखारा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला से नहीं मांगेंगे, तब तक हमें इसका अज़र सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो इस पर ध्यान रखना आप, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।